स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। साल 2003 दिल्ली पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है एक लड़की का, जिसमें उस लड़की ने एक व्यक्ति के बारे में लिखा था और ये कहा था कि उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए, उसे धमकाया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और इसी के साथ में उस व्यक्ति को सज़ा भी होती है आगे जब ये मामला चलता है। लेकिन करीब इस इंसिडेंट के 6 साल बाद वही व्यक्ति एक IAS अफसर बन जाता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो अपने आप में एक इकलौता इंसिडेंट हुआ है अभी तक भारत की हिस्ट्री में। और ये आज आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे तिहाड़ जेल के एक कैदी ने, एक प्रिजनर ने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया था, UPSC का एग्ज़ाम पास किया था और बहुत ही बड़ी रैंक के साथ में। क्या था ये पूरा केस, ये सब आज आपको पता चलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। साल 2003 दिल्ली में एक 21 साल की लड़की थी, जिसका नाम हम यहाँ पे आपको सुष्मिता बताने वाले हैं क्योंकि इस केस के चलते। तो यहाँ पे उसका नाम बदला जा रहा है। सुष्मिता जो ये थी, ये जनकपुरी में सूरजमल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी और अपने एक एग्ज़ाम के चलते उसको केमिस्ट्री की ट्यूशन ज्वाइन करनी थी। केमिस्ट्री की ट्यूशन सुष्मिता ने ज्वाइन की दिल्ली में ही एक 29 साल के 29 ईयर्स के टीचर हुआ करते थे, अशोक राय, उनके यहाँ। ये जो अशोक राय थे, इनको इनके स्टूडेंट्स के बीच में अमित के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो अमित सर थे, इन्होंने उस दौरान ये जो थे ये UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से, और इस तैयारी के चलते ये साथ में अपनी केमिस्ट्री की ट्यूशन्स भी लेते थे बच्चों की। तो सुष्मिता अब यहाँ पे इनके यहाँ कोचिंग ज्वाइन करती है और पढ़ाई करना शुरू करती है, क्योंकि उसका कोर्स जो था वो बहुत ज़्यादा पीछे निकल चुका था इस दौरान। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेना स्टार्ट करती है अमित सर से। अमित अब यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देता है और इसी के साथ में ये भी बताया जाता है कि सुष्मिता को अमित ने बुक्स के लिए और नोट्स के लिए अपने घर पे बुलाया और ये बताया कि यहाँ पे पढ़ाई और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। सुष्मिता अमित के घर पे जाना शुरू करती है और फिर ये लोग वहीं पे इसकी ट्यूशन क्लासेस जो थी वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इस बीच में इस टीचर और स्टूडेंट का ये जो रिश्ता होता है, उसमें ये हुआ कि इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और ये नज़दीकियाँ फिजिकली भी बढ़ी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते इस तरह की पहुँच चुकी थी कि एक समय आ गया था कि जब ये लोग लगातार यही चीज़ें इनके बीच में चलती थी और ये मुझसे अमित से पढ़ने के लिए उसके घर पे ट्यूशन पढ़ने जाती रहती थी। इसके 2 अलग अलग सिनेरियो हैं, ये आपको आगे इस कहानी में पता चलने वाला है। ये सब चलता रहा, लेकिन एक दिन आता है करीबन 14 अप्रैल 2003 का। 14 अप्रैल 2003 को सुष्मिता अपने घर पर थी, उसका भाई अशोक वो भी अपने घर पे ही था, उसी के घर में था। अशोक जो था वो टेलर का काम करता था। हुआ क्या कि रात के करीबन 11 बजे के आसपास अशोक ने सुष्मिता के रूम से एक आवाज़ सुनी कुछ चिल्लाने की। ये उसके रूम में जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि सुष्मिता उल्टियाँ कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है। और ये वॉमिटिंग जब कर रही थी तो उसने पूछा कि उसकी तबीयत क्योंकि बिगड़ने लगी थी अचानक से, उसने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया। तब सुष्मिता ने ये बताया कि उसने सल्फास की गोलियाँ खा ली हैं, जहरीली पॉइजनस जो टैबलेट्स होती हैं, उसने सल्फास की गोलियाँ खा ली हैं। अब अशोक ने पूछा कि रीज़न क्या है इसका, क्यों तुमने ऐसा किया। तो उसकी बहन ने, सुष्मिता ने ये बताया कि उसका जो टीचर है अशोक राय उर्फ अमित ने उसके साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए और उसे माला डी टैबलेट्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, माला डी टैबलेट्स लेने के लिए कहा। साथ में उसने उसको धमकाया भी कि उसको बदनाम कर देगा, उसकी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा हेल एक तरह से बना दिया था, नरक एक तरह से बना दिया था अमित ने। और इसी के चलते उसके पास में अपनी जान लेने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। यहाँ पे अशोक ने जब ये सब सुना, इसके बाद में क्योंकि हालत सुष्मिता की बिगड़ी रही थी, तो वो उसको GTB हॉस्पिटल ले जाता है दिल्ली में ही। GTB हॉस्पिटल ले गया, पुलिस को खबर की गई इस बात की और इसी के साथ में कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के ASI महमूद खान और कांस्टेबल रतन लाल, ये दोनों GTB हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने यहाँ पे सुष्मिता का स्टेटमेंट लेने से पुलिस को मना कर दिया, क्योंकि उस समय डॉक्टर ने ये बताया कि उसकी हालत ठीक नहीं है। तो अशोक जो सुष्मिता का भाई था, उसका स्टेटमेंट लिया जाता है और इसी के तहत अमित उर्फ अशोक राय के ऊपर FIR दर्ज होती है। ये रात थोड़े कुछ ही घंटे बीते थे और इसी रात में हॉस्पिटल के अंदर सुष्मिता की थोड़ी ही देर बाद मौत हो जाती है। यहाँ पे हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। सुष्मिता की यहाँ हॉस्पिटल में मौत हुई। इसके बाद में पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इनके घर पे जाया जाता है और सुष्मिता के उस रूम से वहाँ पे पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है। अब आप ये ध्यान से सुनिएगा कि सुसाइड नोट में लिखा क्या क्या था। इस सुसाइड नोट में लिखा था कि मैंने अमित से केमिस्ट्री की ट्यूशन लेना शुरू किया, मेरा जो एडमिशन था वो लेट हुआ था, इसकी वजह से मेरा कोर्स छूट गया था, तो अमित ने यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए बोला।
मैं अपने पहली बार एक दोस्त के साथ में उसके घर पे गई। यहाँ पे उसने मुझे नोट्स दिए, साथ में कुछ बुक्स भी दी। इसके बाद उसने मुझे दोबारा एक बार फिर से बुलाया और जब इस बार मैं उसके घर पे गई तो वहाँ पे उसने मुझे कुछ मिठाई खिलाई, ये बताते हुए कि ये प्रसाद है। ये मिठाई खाने के बाद में पता नहीं मुझे क्या हुआ कि वो जो भी कहता गया वो मुझे अच्छा लगता गया। उसके बाद अमित ने उसको ये भी बोला कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। साथ में ये इन दोनों का जो रिश्ता था वो भी आगे बढ़ा। अमित ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए, ये यहाँ पे बताती है सुष्मिता इस सुसाइड नोट के अंदर। साथ में उसने ये कहा कि एक दिन अमित ने उसे मालाडी टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव जो टैबलेट्स होती हैं, ये दी। यहाँ अब जो लाइन आएगी इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये यहाँ पे आगे आपको इस केस में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पॉइंट है इस लाइन का, बहुत बड़ा मेन रोल है। यहाँ सुष्मिता ने आगे उस सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे पता था कि ये टैबलेट्स क्यों लेते हैं और ये देखकर मैं सन्न रह गई थी कि ये मुझे मालाडी टैबलेट्स क्यों दे रहा है। अमित ने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया हुआ था और ऐसे ही समय बढ़ता गया और हमारा जो रिलेशन था वो कंटिन्यू रहा, वो जारी रहा। लेकिन इसके बाद में एक दिन अमित ने मुझे अपने दोस्त के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए कहा। ये वो दोस्त था जिससे अमित को फेवर लेने थे, ऐसा उसने इस सुसाइड नोट में सुष्मिता ने लिखा। इसके बाद उसने लिखा कि अमित ने उसको धमकाया, उसकी ज़िंदगी को एक तरह से नरक बना दिया और इसलिए उसके पास खुदकुशी करने के अलावा, सुसाइड करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है और उसकी मौत का जिम्मेदार अमित है। ये सुसाइड नोट जैसे ही पुलिस ने वहाँ पे देखा, इसको पढ़ा, इसी के बाद में अमित को कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये मामला यहाँ से कोर्ट में पहुँचता है। ट्रायल कोर्ट के जज ने अमित को इन सारे सबूतों के आधार पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का उसके ऊपर केस लगा और साथ में रेप का केस लगा और इसी के चलते अमित को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ में आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेस मिल जाते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच मिल जाता है। अपने हिसाब से आप एक बैच चूज़ कर सकते हैं और नीचे जो आपको कोड दिख रहा है VJ लाइव, इस कोड को यहाँ पे लगाते ही आपको जो 70,000 का कोर्स है वो 29,999 में मिल जाता है। आप यहाँ पे एक बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, साथ ही अपनी जो तैयारी उसको बहुत मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स, जो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, अपने कोर्स को चूज़ करिए, इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये जो अमित था, जो खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था काफ़ी समय से, पिता जो थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, छोटा भाई था वो भी आर्मी में था। यहाँ पे अमित को अब तिहाड़ जेल जाना पड़ता है। तिहाड़ में जाते अमित ने कुछ ही दिन अपने निकाले वहाँ पे, इसके बाद में तिहाड़ के अंदर ही उसने अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वापस से वो अपनी यूपीएससी की तैयारी में लग चुका था। जब जेलर ने ये बात देखी, जेल के बाकी स्टाफ ने ये चीज़ देखी, तो इन लोगों ने भी उसका, क्योंकि जो व्यवहार देखा वो बाकी कैदियों से बहुत ज़्यादा अलग था, वहाँ पे अब इन लोगों ने उसकी मदद करना शुरू की। जेलर ने उसको जो लाइब्रेरी थी तिहाड़ की, वहाँ से बुक्स निकलवा के दी, वहाँ से उसको बुक्स दी जाती थी, किताबें दी जाती थी। इस तरह से उसकी मदद करना सब लोगों ने शुरू किया जेल के अंदर। इस बीच अमित ने हाई कोर्ट में भी अपील कर दी थी अपने इस जो लोअर कोर्ट ने उसका जजमेंट दिया था, उसको सज़ा दी थी, उसके खिलाफ। तो यहाँ पे वो उसमें हाई कोर्ट में भी अपील कर चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट में। करीबन ऐसे करते करते लेकिन 5 साल निकल जाते हैं। 5 साल निकलते हैं जेल में। इस समय तक सब लोग समझ चुके थे ये बात कि ये जो लड़का है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, काफ़ी मन लगा के पढ़ रहा है। और इसी के साथ में करीबन ये 2008 आता है, 5 साल निकलने के बाद। 2008 का यूपीएससी का जो फॉर्म था इस एग्ज़ाम का, अमित ने जेल से वो एक फॉर्म भरा। ये इस फॉर्म को भरता है, पहली बार पैरोल पर बाहर निकलता है अपना रिटन एग्ज़ाम देने के लिए, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। इसके बाद में दूसरी बार पैरोल पर बाहर निकलता है अपना इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू के बाद में जब रिज़ल्ट आया तो पूरा जेल प्रशासन तिहाड़ का और जितने कैदी थे जो अमित को जानते थे, ये सब बेहद ज़्यादा खुश थे। बाहर जिन लोगों को ये खबर पता चली वो बहुत ज़्यादा दंग रह गए थे, क्योंकि अमित ने जेल से ही यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था। उसने यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम जेल से क्रैक किया था, काफ़ी अच्छी रैंक के साथ में, और इस तरह की रैंक थी कि उसको आईएएस मिलना तय था। यहाँ अब क्योंकि अब ये मामला जो था पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में था, अमित क्योंकि इस पर अपील कर चुका था,
तो यहाँ अब दिल्ली सरकार ने उस समय और तिहाड़ जेल के प्रशासन ने अमित को उसकी मदद करना शुरू किया। मदद किस तरह से की गई कि इस जो मामला था इसकी सुनवाई करवाई गई, इसको जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करवाई गई। ये सुनवाई शुरू होती है 2009 में। ये सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना यहाँ पे जजमेंट दिया। जजमेंट इस तरह से आया था कि इसके पहले सुष्मिता के जो सुसाइड नोट था उसको पूरी थोरोली अच्छे से पढ़ा गया। उस सुसाइड नोट को पढ़ा जाता है, वकील बहस करते हैं कोर्ट में, इसके बाद में कई सारी दलीलें दी जाती हैं। इन दलीलों में जो बात कही गई थी उसी के आधार पर ये जजमेंट जो था दिल्ली हाई कोर्ट का आया था। वो दलीलें कुछ इस तरह की थी कि सुष्मिता ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब अमित ने उसको मालादी टैबलेट्स दी उसे ये पता था कि ये किस लिए हैं। ये उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। सुष्मिता ने उसने लिखा था कि जब ये टैबलेट उसको दी गई तो उसको ये पता था कि ये किस लिए हैं। फिर भी उसका रिलेशन जो उन दोनों का था वो जारी रखा। साथ में ये भी कहा कोर्ट ने कि सम पार्टिसिपेटिव एक्ट कमिटेड बाय सुष्मिता, उसके द्वारा भी एक पार्टिसिपेटिव एक्ट इस पूरे केस में हुआ है। साथ में ये भी बताया कोर्ट ने कि ये 21 साल की थी सुष्मिता, दोनों ही मैच्योर थे और ये क्या कर रहे थे इनको ये पता था। ये भी इस केस में देखा गया यहाँ पे कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि सुष्मिता को जो सल्फास की टैबलेट्स थी जिनको खा के उसने सुसाइड किया है वो अमित ने ला के दी हो, या ऐसा कोई सबूत नहीं था कि अमित ने उसको सुसाइड करने में मदद की हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी गई क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगा हुआ था अमित के ऊपर। साथ में यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की बात सुष्मिता ने कही है कि अमित ने उसको फोर्स किया कि वो किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशन बनाए, फिजिकल रिलेशन, तो यहाँ पे इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है। ना इस बात का ये जिक्र आता है सुष्मिता की तरफ से कि उसने रिलेशंस बनाए तीसरे किसी इंसान के साथ में। ये सब कोई प्रूफ यहाँ पे दिखते नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और साथ में अमित का जो जेल में उसका व्यवहार रहा था, जो बिहेवियर रहा था, साथ में उसने जिस रैंक के साथ में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया था, इन सब चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट ने अमित की जो सज़ा थी उसे माफ़ कर दिया। इस जजमेंट में एक टर्म का एक सेंटेंस का यूज़ हुआ था, वो ये था कि कोर्ट ने ये कहा था कि अमित रिडीम्ड हिमसेल्फ इन जेल, उसने खुद को रिडीम किया है जेल के अंदर। और हाई कोर्ट ने कहा इसके साथ में कि करीबन 5 साल 6 महीने तक की जो उसकी सज़ा थी अमित की वो कंप्लीट उसको कर चुका है। उसकी सज़ा आगे बची हुई थी, बहुत ज़्यादा सज़ा उसकी आगे बाकी थी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे इस पूरे केस को दोबारा से देखते हुए ये कहा हाई कोर्ट ने कि अमित जो है वो 5 साल 6 महीने की अपनी सज़ा उसकी अभी तक हो चुकी है और इतनी उसकी सज़ा काफ़ी है। उसकी सज़ा अभी तक भरपूर अब हो चुकी है, इसके बाद उसको अब यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। जैसे ही ये चीज़ बाहर आती है खबर कि अमित को एक तरह से कहा जाए कि तिहाड़ जेल का एक कैदी जिसके ऊपर रेप का आरोप था, जिसके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस चल रहा था, उसको छोड़ा गया है और एक महिला के साथ में ज़्यादती हुई थी। सैकड़ों विमेन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उनको अपील करना शुरू कर दिया कि आप रिव्यू करिए इस पूरे जजमेंट को एक बार फिर से। उनका कहना था, जो महिला संस्थाएं थी उनका ये कहना था कि अगर किसी आरोपी ने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, यूपीएससी निकाल लिया, तो क्या उसके गुनाह जो हैं सारे वो माफ़ हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे हाई कोर्ट का जजमेंट क्योंकि आ चुका था, लेकिन ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। ये केस अब एनसीडब्ल्यू ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सुप्रीम कोर्ट में पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट में एनसीडब्ल्यू ने अपील की इस केस में कि ये जो सज़ा है उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। और ये जब अपील गई तो इसके बाद ये सब करते करते करीबन आप देखिए कि 1 साल और निकल गया। 2009 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, ये 2010 आ जाता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फाइनली डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ये चौंका देने वाला था, क्योंकि ये लग रहा था कि इसमें डिसीजन जो होगा वो एनसीडब्ल्यू के फेवर में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बताया, एनसीडब्ल्यू की उस अपील को डिसमिस किया और ये कहते हुए किया कि एनसीडब्ल्यू जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो किसी भी क्रिमिनल केस में एज अ थर्ड पार्टी बनकर अपील करने का उनको कोई राइट नहीं है। और इसी के साथ में अमित उर्फ अशोक राय, उसको राहत मिलती है। अमित इसके बाद अपनी ट्रेनिंग के लिए लवासना जाते हैं और इसके बाद में बताया जाता है कि वो इस समय एक आईएएस के पद पर, क्योंकि जो उन्हें कैडर मिला था, जो उनका रैंक आई थी उसके हिसाब से जो उनको आईएएस का पोजीशन यहाँ पे मिली और इसके साथ में वो अभी पोस्टेड है। आप अगर सर्च करेंगे तो उनका कोई भी फ़ोटो, कोई भी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, लेकिन इस केस के दस्तावेज, इस केस के जो कोर्ट के पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। साथ में इस केस के बारे में आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे।
सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं ऐसा बताया जाता है, और अपनी प्राइवेट जो उनकी लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा लोगों से दूर प्राइवेट रखते हैं एकदम, और उनके बारे में काफ़ी कम जानकारी इंटरनेट पर इस समय अवेलेबल है। इस केस में NCAA की काउंसिल प्रिया इंगोरानी ने अदालत से एक सवाल पूछा था। उन्होंने ये पूछा था कि इस केस में आपने अमित को बरी कर दिया, रिहा कर दिया, उसकी सज़ा ख़त्म कर दी क्योंकि उसने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन इस केस के अंदर उस लड़की का क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो IAS है, जो उस पद पे बैठा है, क्या उसकी सज़ाएं माफ़ कर देनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया है, और उसकी सारी सज़ाएं माफ़ हो जानी चाहिए चाहे उसने किसी भी फीमेल की, किसी भी महिला की जो गरमा है उसको तार तार किया हो? इसका जवाब आप दीजिएगा कि क्या ये सही निर्णय था कोर्ट का, और क्या इस तरह से जो अमित के साथ में हुआ कि उसने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया, उसकी सज़ा माफ़ हो गई और आज के समय पे वो पोस्टेड भी है। तो ये जो चीज़ है इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि इस केस को कई सारे लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से भी दिखाते हैं कि एक मोटिवेशनल केस है, जिसमें एक व्यक्ति ने जेल में रहकर, तिहाड़ जेल के अंदर रहकर, भारत का एक बहुत सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम UPSC CSE उसे क्रैक किया है। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे ओपिनियन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसा आप इसको किस तरीके से देखते हैं। क्या आप इसको मोटिवेशनल एक केस की तरह देखते हैं, या फिर आप इसको इस तरह देखते हैं कि ये गलत हुआ, उस लड़की के साथ में गलत हुआ जिसने सुसाइड किया अमित की वजह से, जिस तरह की चीज़ें बताई गई। तो ये सब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल ये बात सत्य है कि ये किस तरह का अकेला ऐसा केस है, UPSC CSE की हिस्ट्री में भी ये अकेला ऐसा केस होगा कि जब किसी कैदी ने तिहाड़ जेल के जेल में रहकर 5 साल की प्रिपरेशन, एक तरह से कहा जाए जेल में 5 साल रहकर अपना UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज़, कई सारी कहानियाँ, केसेस, भारत के सेंसिटिव इश्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उम्मीद रहती है कि आपको ऐसी रिसर्च करके नई जानकारी दी जाए जो आपको पहले से नहीं पता हो, और ऐसी हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। आपके भी जितने टॉपिक्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं उन पे वीडियो लाएंगे, बेशक लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, और साथ में आप अपने और भी टॉपिक्स हमें बता सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं बताए। सारे टॉपिक्स पर वीडियोज़ आएंगे, और इसी के साथ में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज़ का स्टडी IQ के लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ पर जाके से VJ लाइव का जो कोड है वो डालना है, इसी के साथ आपको मैक्सिमम यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। प्लेलिस्ट का भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। 60 से 65 एपिसोड करीबन हो चुके हैं। तो मिलते हैं अपने अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।